हरे कृष्णा। परम पवित्र नवरात्रि के दिनों में हम अंतिम दिन यानी कि नवे नवरात्रे माँ सिद्धिदात्री की कथा में पहुँच चुके हैं। माता सिद्धिदात्री अब के नाम के समान ही सिद्ध है। जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब शिवजी ने माता कुष्मांडा से कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने को कहा। माता कुष्मांडा शिवजी के आग्रह पर उन्हें 18 सिद्धियां प्रदान करती हैं। तब उसमें से उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौड़ हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा और विष्णु जी को 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही अलौकिक घटना हुई है कि भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के शरीर से एक हो गया। इसी कारण भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। तो आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं। पहला है अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। दूसरा है महिमा, असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। तीसरा है गरिमा, असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। चौथा है लघिमा, अत्यंत प्रकाशवान बनने की क्षमता। 5वां है प्राप्ति, सर्वव्यापी बनने की क्षमता। 6ठा है प्रकाम्य, किसी भी इच्छा को पूरे करने की क्षमता। 7वां है ईशित्व, आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता। 8वां है वशित्व, सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री भी माता लक्ष्मी के समान कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण करती हैं और लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले गंधर्व, ऋषि, मुनि, देवी, देवता और राक्षस भी करते हैं। नवमी के दिन विशेष पूजा अर्चना कर यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा भगवान की चित्त शक्ति है, जिसे इस भौतिक जगत के लोग दुर्गा के नाम से जानते हैं और जो इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं। मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गा देवी और उनके सभी स्वरूप आखिरकार परम भगवान की अध्यक्षता में ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। दुर्गा देवी तब अत्यंत प्रसन्न होती हैं जब हम उनकी पूजा करने से पूर्व उनके स्वामी की पूजा करते हैं, यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा और सेवा करता है तो दुर्गा देवी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए इतने सारे विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करके श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके, एकादशी व्रत का पालन करके भी मनुष्य परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य अंत में इस भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति करना ही है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनके लिए इस भौतिक जीवन के सुख, सुविधा, सिद्धियां, यहाँ तक कि स्वर्ग का भी इतना महत्व नहीं होता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएं और अपने असली घर भगवत धाम वापस जाकर परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्मकांड में फंसने से अच्छा है हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जिससे परम भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उनकी विभिन्न अंश शक्तियाँ, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो आइए इस नवरात्रि में हम यही प्रण लेते हैं कि हम श्री परम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और एकादशी व्रत का पालन करेंगे। ऐसा करने से इस संसार के सुख तो मिलेंगे ही, साथ में गौलोक वृंदावन धाम उस आध्यात्मिक लोक में भी प्रवेश मिल जाएगा। तो इस समय हमने जो अश्विन नवरात्रि की कथा सुनाई है, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम सभी को कृष्ण भक्ति से जोड़ना है, जो परम भगवान है, जिनकी भक्ति स्वयं दुर्गा, स्वयं ये 9 देवियाँ करती हैं।
जो दिन रात उन्हीं की आराधना में लगी रहती हैं और उन्हीं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही इस भौतिक सृष्टि का संचालन करती हैं। तो दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की जेलर हैं, यानी कि अधिष्ठात्री देवी है ना। तो इसलिए हमें यही प्रार्थना करनी है इस दुर्गा नवरात्रि में दुर्गा माता से कि हमें परम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।